का स्वागत है। ओके, हम लोग लास्ट वीक जो सैटरडे हुआ उसमें हमने देखा था की ग्रामर का पार्ट हमने स्टार्ट किया आहे। लास्ट आठवड्यात शनिवारी आपण व्याकरणाचा जो भाग आहे विभाग 4 ते मी तुम्हाला समजावून सांगत होते, तर त्याचाच जो आहे तो आपण कंटिन्यू करत आहोत। तर विभाग 4 जे आहे त्याच्यामध्ये भाषा अभ्यास जो आहे तो 16 मार्कांचा तिथे व्याकरण येतं। 16 मार्क्स के लिए वहाँ पे जो ग्रामर आता है उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे डिवाइडेशन किया जाता है। तो ये जो है प्रश्न चौथा आ वो 2 मार्क्स के लिए होता है। देखो यहाँ पे विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला परीक्षेमध्ये मराठी हा विषयाचा पेपर 80 मार्काला विचारला जातो। या 80 गुणांची विभागणी 5 विभागांमध्ये केलेली आहे। मराठी विषयामध्ये 5 विभाग आहेत। पहिला विभाग गद्य विभाग आहे, दुसरा विभाग पद्य विभाग आहे, तिसरा विभाग स्थूल वाचन विभाग आहे, चौथा विभाग व्याकरण व भाषा अभ्यास आहे व शेवटचा 5वा विभाग उपयोजित लेखन। अशा प्रकारे मराठी विषयाची 5 विभागांमध्ये गुणांची विभागणी केलेली आहे। कि जो हमारा मराठी का पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होता है, आप सभी को पता है। उसमें 5 सेक्शंस होते हैं, 5 जो है विभाग है और उसमें फर्स्ट जो है फर्स्ट सेक्शन में उसमें पैसेज दे जाते हैं। मतलब गद्य मीन्स क्या कि जो लेसन से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस रहेंगे और सेकंड जो सेक्शन है वो पद्य विभाग मीन्स जो पोएम से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन आएंगे और थर्ड जो है तीसरा विभाग वो स्थूल वाचन मीन्स रैपिड रीडिंग। तो उसमें पैसेज नहीं आते, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए होता है। तो ऐसे 2 क्वेश्चंस लिखने होते हैं और ऑप्शन में 4 क्वेश्चन दिए होते हैं। तो 2 क्वेश्चन के 6 मार्क्स है वहाँ पे। और जो चौथा विभाग है वो है व्याकरण का विभाग और उसमें व्याकरण भी है, ग्रामर और भाषा अभ्यास भी है। अभी भाषा अभ्यास में क्या-क्या है? व्याकरण में जो है वो सेंटेंस के टाइप्स जो है वो आपको बताने के लिए आते हैं। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है। वाक्याचे प्रकार ओळखा। उसके बाद सेंटेंस को चेंज करना, वाक्य रूपांतर करने, वो आता है और वाक्य प्रचार जो फ्रेजेस है तो वो उसमें आ जाते हैं। और भाषा अभ्यास में क्या है कि जो छोटे हाफ ऑफ मास के लिए जैसे समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, उसके बाद जो एक लेखन नियमानुसार लिहा, मीन्स उसमें कुछ तो ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, तो जो अचूक शब्द है मतलब जो राइट वर्ड है वो आपको आइडेंटिफाई करके लिखना है। तो ऐसे हाफ ऑफ मास का जो है वो ग्रामर सब भाषा अभ्यास में आता है और ये विभाग 4 में ही आता है। तो 4th सेक्शन है। और शेवटचा 5वा विभाग आहे उपयोजित लेखन। और लास्ट का जो 5th सेक्शन है, लास्ट सेक्शन, वो है राइटिंग स्किल्स। तो उसमें आपको पता है लेटर राइटिंग है, उसके बाद उसको ऑप्शन समरी राइटिंग दिया हुआ है अभी और उसके बाद स्टोरी राइटिंग है, कथा लेखन कथा लेखन है, उसके बाद जाहिरात लेखन है, एडवर्टाइजिंग है। तो ये सब जो पार्ट है वो विभाग 5 में आता है। तरी विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या 5 विभागांमधील चौथ्या विभागातील भाषिक कृती यामधील 2 लेखन नियमानुसार अ, लेखन गुण 2 याच्याबद्दल आपण आज माहिती घेणार आहोत. लेखन नियमानुसार कशा पद्धतीने लेखन करावयाचे आहे, आपण आजच्या तासामध्ये शिकणार आहोत. हा प्रश्न परीक्षेमध्ये 2 गुणांना विचारला जातो. म्हणून या प्रश्नाविषयी आपल्याला माहित असणे आवश्यक है। जो ये सेक्शन 4th में आज जो पार्ट है तो उसमें सब भाषिक कृति और लेखन नियमानुसार लेखन उसके लिए 2-2 मार्क्स है और ये जो है इसके आज हम लोग जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। लेखन नियमानुसार कशा पद्धतीने लेखन करायचे, मतलब लेखन नियमानुसार लेखन करणे म्हणजे काय हे मी सांगणार आहे। त्यानंतर जो 2 मार्कांना हा प्रश्न येतो, त्यामुळे खूप महत्वाचा असा प्रश्न है। 2 मार्क्स के लिए ये आता है क्वेश्चन, लेकिन ये ईज़ी है
और इसलिए उसमें फुल आपको मार्क्स मिला नहीं। ये जो विभाग विभाग 4 जो है, तो उसमें आपको स्कोरिंग मार्क्स आ सकते हैं। तो आपने ठीक से सही लिखा तो उसमें 16 आउट ऑफ आपको मतलब 14 या 12 के ऊपर तो मार्क्स आ ही सकते हैं और फुल भी मार्क्स मिल सकते हैं। इसलिए बाकी सब जो है पूरे विभाग 5 में से जो है 4th जो सेक्शन आहे, चौथा जो विभाग आहे ना, त्याच्यामध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त मार्क मराठीमध्ये भेटू शकतात त्या व्याकरणाच्या विभागामध्ये. कारण की हे हाफ ऑफ मार्क्सच महत्वाचे आहेत आणि सोपे आहेत. लक्षात ठेवा. कृती पत्रिकेतील प्रश्न 4 ही लेखन नियमानुसार शब्द यावर आधारित कृती असेल. या कृती अंतर्गत 4 शब्दांच्या गटातील अचूक शब्द ओळखणे किंवा वाक्यामधील 2 चुकीचे अशुद्ध शब्द अचूक शुद्ध लिहून वाक्य पुन्हा लिहिणे या कृतीपैकी कोणतीही एकच कृती विचारली जाईल. अभी ये जो है प्रश्न 4 जो विभाग 4 में जो ये क्वेश्चन है, तो उसमें सब लेखन नियमानुसार शब्द इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस आएंगे। आपको आधारित कृति मीन्स क्या, वो सॉल्व करने के लिए वो जो एक्शन टाइप जो ये है, तो ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पे आएंगे. या कृती अंतर्गत 4 शब्दांच्या गटातील अचूक शब्द ओळखणे. अभी इसमें क्या क्या है कि जो 4 शब्द दिए होंगे, तो 4 शब्द में से अचूक शब्द ओळखणे. अचूक मीन्स राइट जो है, चारों में से जो राइट वर्ड है वो देखकर आपको लिखना है. तो देखकर ही लिखना है, इसलिए कुछ मतलब उसमें मिस्टेक होने की कुछ भी चांसेस नहीं. सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये राइट है ये वर्ड, इसमें कुछ भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है. किंवा वाक्यामध्ये और उसको ऑप्शन के लिए क्या आता है, कभी कभी क्या पूछते हैं कि ऐसे अचूक शब्द ओळखा, ये नहीं पूछेंगे. तो एक सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस में 2 ऐसे रॉन्ग वर्ड दिए जाएंगे जो रॉन्ग है, चूक है, तो उसको आपको ठीक से करके लिखना. मतलब जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है मात्राओं की, तो जो भी मात्रा की मिस्टेक हुई है, तो फिर से ठीक से करके वो सेंटेंस लिखना है और आपने क्या करेक्शन किया, तो उस वर्ड के जो है उस आंसर के नीचे आपको अंडरलाइन करना है. जैसे कि अभी मैं दिखाऊंगी आपको एग्जांपल. तो क्वेश्चंस में भी अंडरलाइन करके ही आते हैं कि ये दो जो शब्द है वो गलत है. तो आपको उस जो है सिर्फ उसे सही करके लिखना है. अचूक जे आहे ते लिहायचे. आपण बघूया याचे उदाहरण. या कृतीपैकी कोणतीही एकच कृती विचारली जाईल. तो कभी कभी क्या होता है कि 4 शब्द दिए जाते हैं, 4 शब्द में से एक शब्द जो है राइट जो वर्ड है वो लिखना है और उसको ऑप्शन जो ऑप्शन नहीं है उसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन इस टाइप में पूछा जा सकता है कि एक सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस में 2 रॉन्ग वर्ड होंगे, तो उस रॉन्ग वर्ड को राइट करके, तो ऐसे दोनों इसमें क्वेश्चन वो आ सकते हैं. तो अगर शब्द में आया अचूक शब्द ओळखा, तर ते पण तुम्ही जो आहे बरोबर शब्द आहे तो त्या चारही शब्दांमधून बरोबर शब्द लिहायचा आहे. आणि जर तसं नाही विचारलं तर आपल्याला वाक्य दिलं जाईल आणि 2 वाक्य दिले जाईल आणि दोन्ही वाक्यांमध्ये 2-2 शब्द चुकीचे असतील आणि त्या चुकीच्या शब्दांचं जे आहे आपल्याला नीट दुरुस्त करून पुन्हा ते वाक्य लिहायचं. कि जो 2 सेंटेंस दिए जाएंगे तो उसमें 2 कुछ तो वर्ड है वो रॉन्ग रहेंगे, तो आपको ठीक से वो ग्रामेटिकल जो मिस्टेक हुई मात्राओं की वो ठीक से करके लिखनी है. थर्ड पॉइंट देखो, यामध्ये एक एक गुणांच्या 2 किंवा 2 गुणांची एक कृती विचारली जाईल. एक एक गुणांच्या 2 मतलब क्या कि एक एक मार्क्स के लिए ऐसे 2 पूछे जा सकते हैं या 2 मार्क्स के लिए एक ही पूछा जा सकता है. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण लेखन नियमानुसार लेखन यांच्याबद्दल पुढील कृती व उदाहरणे बघूया. अभी हम जो है वो एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कैसे किस टाइप के ये क्वेश्चन आते हैं. ये देखो प्रश्न पुढील कृती सोडवा. तो उसमें देखो फर्स्ट गटातील अचूक शब्द ओळखा. तो इसमें आपको ऐसे 4 शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे देखो आंसर भी सामने
दिए गए हैं. तर गटातील अचूक शब्द ओळखा मतलब क्या? अचूक म्हणजेच राइट, जो सही है वो शब्द लिखना है. तो फर्स्ट देखो, सुवर्ण, 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 सुवर्ण. अभी इसमें इसमें क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन सेम है. आपण जे बोलतोय हा शब्द त्याचा उच्चार एकच आहे चारही शब्दांचा. पण त्याच्यामध्ये मात्राची जी आहे ती मिस्टेक झालेली. काना, मात्रा, वेलांटी, उकार जे आहेत त्याच्यामध्ये काहीतरी मिस्टेक आहे आणि ते मिस्टेक नसलेला शब्द जो आहे तो अचूक जो शब्द आहे तो आपल्याला तिथे बरोबर ओळखून लिहायचा आहे. मतलब क्या कि इसमें प्रोनाउंसिएशन सेम है. अभी देखो मैं चारों भी शब्द प्रोनाउंस किए तो उसमें वो सेम आपको प्रोनाउंसिएशन आएंगे. लेकिन उसमें जो है ग्रामेटिकल क्या मिस्टेक हुई है कि मात्राओं की मिस्टेक हुई है. जो पहली इकाई है, दूसरी इकाई है या जो भी मात्राएं है तो उसमें कुछ तो मिस्टेक है. तो वो मिस्टेक जो है वो उसमें से जो अचूक शब्द है, जो राइट वर्ड है वो आपको ठीक से आइडेंटिफाई करके लिखना है. ओळखा म्हणजेच काय? आइडेंटिफाई करना है. और गट मीन्स ये जो ग्रुप दिया है चार शब्द का, उसे गट बोलते हैं. तो ये जो ग्रुप में से आपको राइट जो है वो वर्ड आइडेंटिफाई करना है. तो उसमें जो है सुवर्ण, ये जो है ये लास्ट वाला जो है वो राइट है. देखो आंसर में मैंने लिखा है. तो सुवर्ण ये राइट है. उसके बाद सेकंड देखो, गरीबी, 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 गरीबी. अभी इसमें गरीबी पहले जो गरीबी है उसमें री और बी को दूसरी मात्रा आई है. ई की दूसरी मात्रा आई है. पहले दूसरे इसमें री को पहली मात्रा आई है, बी को दूसरी मात्रा है, गरीबी. और जो है थर्ड उसमें गरीबी री को पहली मात्रा है, बी को भी पहली मात्रा दी है. और जो लास्ट वाला है उसमें री को दूसरी मात्रा दी है ई की और बी को पहली मात्रा दी है. तो जो कौन सा वर्ड सही है उसमें? जो सेकंड वाला है. ग री को पहली मात्रा आएगी और बी को दूसरी मात्रा आएगी, गरीबी. तो ये दूसरा वर्ड जो है वो सही है, उसका आंसर. थर्ड देखो, निर्णय, जो है निर्णय, निर्णय, निर्णय. तो उसमें निर्णय कौन सा सही है कि थर्ड वाली, न के ऊपर जो है वो मात्रा आनी आनी चाहिए, क्योंकि निर्णय बोलते हैं हम. तो न के ऊपर जो है वो मात्रा आएगी, तो इसलिए उसका जो है बाकी सब रॉन्ग है और थर्ड वाला जो है वो उसका राइट आंसर है, निर्णय. उसके बाद फोर्थ वाला देखो, कनिष्ठ, 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 कनिष्ठ. अभी कनिष्ठ जो है वो फर्स्ट वाला सही है कि जिसमें पहली नी को पहली मात्रा है, पहली ई की मात्रा है और ये बाकी सब में क्या है, ट की मिस्टेक हुई है. तो ये पहला वाला जो है वो राइट उसका आंसर. तर आपण बघितलं की पहिल्या ह्याच्यामध्ये सुवर्ण हे चौथं बरोबर आहे. परत दुसऱ्या शब्दांमध्ये गरिबी हा दुसरा शब्द जो आहे तो अचूक आहे आणि निर्णयमध्ये पण पहिला शब्द, पहिला नाही, तिसरा तिसरा शब्द बरोबर आहे. गटांमधून आपण तिथे उत्तर बघतोय, तिसरा शब्द बरोबर आहे आणि चौथ्या ह्याच्यामध्ये पहिला शब्द. तर असं तुम्हाला जे आहे त्या ग्रुपमधून, गटामधून अचूक शब्द ओळखून घ्यायचे. त्याच्यासाठी तुम्हाला पण त्या मात्राची म्हणजे पूर्ण माहिती असली पाहिजे की कोणती कशाला कोणती मात्रा आहे. तर हे तुम्हाला प्रैक्टिस करूनच जमणार. ये आपको पता होना चाहिए कि मात्रा कौन सी आने वाली है. आपकी मात्राओं की जो है मिस्टेक्स हो जाती है, तो इसलिए इसके बहुत सारे जो है एग्जाम्पल्स जब आप सॉल्व करोगे, जब देखोगे, बार बार लिखोगे वो वर्ड, तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी और जो है एग्जाम में आपको इजी हो. सेकंड देखो, इसी टाइप का एग्जाम्पल है अचूक शब्द का. दातृत्व, 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 दतृत्व. तो इसमें जो है थर्ड वाला जो है वो शब्द राइट शब्द है. तिसरा जो शब्द आहे तो अचूक शब्द आहे. दातृत्व म्हणजे
त ला जे खाली मात्रा आलेली आहे रफारची आणि त अर्धा ब हात घेतला. दुसरं बघा दुष्काळ. आता हे वाचताना आपल्याला सगळं सेमच आहे, दुष्काळ दुष्काळ दुष्काळ. पण ह्याच्यामध्ये दुसरा शब्द जो आहे दुष्काळाचा, पहिल्या ह्याच्यामध्ये बघा द ला उ ची पहिली मात्रा लागली आणि दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये द ला उ ची दुसरी मात्रा लागली. परत तिसऱ्या ह्याच्यामध्ये द ला पहिली मात्रा लावली आहे आणि ह्याच्यामध्ये जे आहे पहिला दुसरा शब्द जो आहे तो बराबर, इसमें ऊ की मात्रा की मिस्टेक की है। द को जो ऊ की मात्रा आई है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो इसमें जो है सेकेंड वाला वर्ड जो है वो राइट वर्ड दुष्काळ। द को दूसरी मात्रा आनी चाहिए ऊ की, तो दुष्काळ। उसके बाद थर्ड देखो, परिस्थिति जो है ये वर्ड, उसमें परिस्थिति री को पहली मात्रा आनी चाहिए और थी को भी पहली मात्रा, सिर्फ थी को दूसरी ई की मात्रा होनी चाहिए। तो इसमें दूसरा शब्द बराबर है, परिस्थिति। देखो इसमें परिस्थिति को री को पहली मात्रा है, थी को भी पहली मात्रा है और ती को दूसरी ई की मात्रा है। तो ऐसे परिस्थिति ये जो आहे वो राईट शब्द आहे। परिस्थिती हा अचूक शब्द आहे दुसरा। तिसऱ्या मधला जो आहे ते दुसरं त्याचं उत्तर आहे परिस्थिती। अभी फोर्थ वन देखो, कुटुंब। कुटुंब को जो है अभी डॉट ये टिम्ब ट के ऊपर ही दिया है तीनों भी चारों भी एग्जाम्पल में, लेकिन जो है कु और टू को जो मात्रा है वो आपको ठीक से देखनी है। देखो कुटुंब में तो कु को पहली उ की मात्रा आएगी और टू को भी पहली उ की मात्रा आएगी, तो पहला ही शब्द जो है वो राईट शब्द आहे। पहिला शब्द जो आहे तोच अचूक शब्द आहे, कारण की कुला पण पहिल्या उच मात्रा आहे, कुला पण पहिल्या उच मात्रा आहे। कुटुंब हा जो शब्द आहे तो बरोबर शब्द आहे, त्याचं उत्तर आहे कुटुंब। नेक्स्ट बघा आता तिसरं एक्झाम्पल, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। आता आशीर्वाद मध्ये जो आहे तो तिसरा शब्द बरोबर। आशीर्वाद मध्ये जे वावर जे आची मात्रा आहे आशीर्वाद, तिसरा शब्द बरोबर। नंतर परीक्षा, तर परीक्षा याच्यामध्ये चौथा शब्द बरोबर। पहिल्या शब्दामध्ये रीला पहिली हिची मात्रा आहे, दुसऱ्या शब्दामध्ये क अर्धा श काढलेला आहे आणि तिसऱ्या ह्याच्यामध्ये पण क अर्धा श काढून रीला दुसरी मात्रा दिलेली। तर जो परीक्षा जे आहे तर ते चौथा शब्द बरोबर आहे की रीला दुसरी ईची मात्रा आणि क्षा, परीक्षा। पण बहुतेकदा जे आहे तर लिहिताना पहिला जो शब्द आहे तो लिहिला जातो, पण तो चुकीचा शब्द आहे। परीक्षा हे लिहिताना जो शेवटचा शब्द दिलाय ना उत्तर तेच बरोबर आहे, परीक्षा। रीला दुसरी ईची मात्रा आणि क्षा, परीक्षा। तिसरा शब्द बघा आधुनिक। आता आधुनिक मध्ये जो आहे तिसरा शब्द बरोबर। धूला ध ला पहिल्या उची मात्रा आहे आणि नी ला पण पहिल्या ईची मात्रा, आधुनिक। आता हे चारही शब्द बोलताना सेम आहेत, आधुनिक पण मात्रा जे आहे उची मात्रा ईची मात्रा जी आहे ती कोणती आहे ते बघायचं। आधुनिक, तर ह्याच्यामध्ये तिसरा शब्द बघ, ये आधुनिक जो है ये वर्ड प्रोनाउंस करते हुए ये सभी वर्ड सेम ही लगते हैं, लेकिन जो मात्रा है कौन सा पहला ऊ आता है, दूसरी ऊ की मात्रा आती है, पहली ई की मात्रा, तो वो आपको उसमें देखना है। तो ये इसका आंसर है आधुनिक का जो थर्ड है, थर्ड शब्द आधुनिक, तो उसका आंसर है अचूक शब्द है तो। फिर फोर्थ है पूर्णिमा। अभी पूर्णिमा में ये फर्स्ट वाला शब्द जो है वो उसका आंसर है। पूर्णिमा जो है तो उसमें प को जो है दोनों ओ की मात्रा है, पूर्णिमा, तो ये उसका आंसर है पूर्णिमा। पौर्णिमा हा अचूक शब्द आहे, पहिला जो आहे तो अचूक शब्द पौर्णिमा। नेक्स्ट बघा भुरळ। भुरळ भुरल
भुरल भुरल, तो इसमें जो है थर्ड वाला शब्द जो है वो उसका आंसर है भुरल। भ को पहले उ की मात्रा है और ड़ बोलना चाहिए, तो यहाँ पे सेकंड और लास्ट के इसमें ल दिया है, तो ये रॉन्ग ही है। तो जो थर्ड वाला जो वर्ड है वो उसका आंसर है भूरल। फिर सेकंड देखो गारानी, गारानी में जो है तीसरा उसका राइट ये है, अचूक शब्द है तीसरा गारानी, क्योंकि जो ह के आगे जो मात्रा आती है वो सब इसमें सेम भी है, लेकिन सभी शब्द जो है बाकी तीन शब्दों में कुछ तो मिस्टेक की है। नी अनी की मात्रा की मिस्टेक है, ह के ऊपर ये दिया है रफार, तो ये जो है उसमें तीसरा वाला शब्द गारानी वो शब्द सही है, राईट शब्द आहे. तर त्याचं उत्तर काय येणार आहे? दुसऱ्याचं गारानी, तिसरा शब्द बरोबर. नेक्स्ट देखिए सहानुभूति, सहानुभूति, तो नु को पहले को मात्रा है और भू को दूसरे ओ की मात्रा, तो इसमें पहला शब्द बराबर है। चारों शब्दों में से जो पहला वाला है सहानुभूति, तो वो उसका राइट वर्ड है, राइट आंसर। उसके बाद है वैश्विक, वैश्विक में जो है पहले वाला ही बराबर उसका वर्ड है, व के ऊपर ए की मात्रा है और श और वी की ई की पहली मात्रा है वैश्विक, तो ये पहला वाला जो है वो शब्द उसका आंसर है, वो राइट वर्ड है, अचूक शब्द आहे. तर चौथ्याचं जो उत्तर आहे तो पहिला शब्द त्याचं उत्तर आहे. फिर शिष्यवृत्ती, अभी शिष्यवृत्ती में दूसरा जो शब्द है वो राइट शब्द आहे, अचूक शब्द आहे दुसरा. बाकी याच्यामध्ये बघा वृत्ती जे आहे ते चुकीचं लिहिलंय. परत शीला जे आहे पहिली मात्रा दिली आहे, दुसरी मात्रा दिली आहे, ते चुकीचं केलेलं आहे. पण हा जो आहे दुसरा शब्द तो अचूक शब्द आहे. त्याच्यामध्ये काहीच चूक नाही. सगळ्या मात्रा ज्या आहेत ते एकदम बरोबर आहेत. तर त्याचा उत्तर काय आहे? दुसरा शब्द जो आहे शिष्यवृत्ती तो त्याचं उत्तर. नेक्स्ट देखो वार्ताहर, वार्ताहर उसमें फर्स्ट वाला जो शब्द है तो वो उसका आंसर है फर्स्ट, वार्ता, ता के ऊपर रफा आएगा और हर, बाकी इसमें वार्ताहर लिखा है, वर्ताहर लिखा है थर्ड वाला शब्द, फिर व्रतहर लिखा है, तो पूरा शब्द ही तीनों भी रॉन्ग है. फर्स्ट वाला उसका जो है वो राइट आंसर है वार्ताहर. फिर थर्ड देखो गुरुजी, अभी गुरुजी जो है फर्स्ट जो है वो बराबर लिखा है, बाकी सब में मात्राओं की जो है मिस्टेक हुई. गु को पहले ऊ की मात्रा आएगी और रू को जो है वो बड़ा वाला रू आएगा. रू की मात्रा में कुछ मिस्टेक नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है ग को जो ऊ की मात्रा दी है उसमें बाकी शब्दों में कुछ तो मिस्टेक करके दिए, ते चुकीचे लिहिले गेलेले बाकीचे ते तीन शब्द. तर पहिला जो शब्द आहे गुरुजी हा बरोबर शब्द आहे, अचूक शब्द आहे. त्याचं उत्तर आहे पहिला शब्द जो आहे गुरुजी. नेक्स्ट देखो विपरीत, विपरीत मध्ये जो आहे तिसरा शब्द बरोबर. बाकी याच्यामध्ये बी ची मात्रा मिस्टेक केली, री ची मात्रामध्ये मिस्टेक केली, पण जो तिसरा शब्द आहे विपरीत, ब ला पहिल्या ई ची मात्रा आणि र ला दुसऱ्या ई ची मात्रा, तर विपरीत, तर विपरीत हा तिसरा शब्द अचूक शब्द आहे. आता ह्याच्यामध्ये अंतःकरण, अंतःकरण मध्ये जो आहे तिसरा शब्द, तिसरा नाही पहिला शब्द बरोबर, उत्तर आहे पहिला शब्द जो आहे अंतःकरण. न मोठा न पाहिजे, बाकीच्या ह्याच्यामध्ये छोटा न दिला, दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये वर आणि यामध्ये जे आहे मिस्टेक केलेली आहे, पण त्याच्यामध्ये जो आहे अंतःकरण त्याच्यामध्ये पहिला शब्द बरोबर अंतःकरण. दुसरं बघा सांस्कृतिक, सांस्कृतिक त्याच्यामध्ये दुसरा शब्द बरोबर सांस्कृतिक, तर त्याच्यामध्ये बाकी याच्यामध्ये
स्कूल लिहिताना चुकीचं हे केले स्कूल. तर दुसरा ह्याच्यामध्ये याचं उत्तर आहे दुसरा सांस्कृतिक. तिसरा शब्द बघा तीर्थरूप. तीर्थरूप मध्ये तिसरा वाला शब्द बरोबर. तीर्थरूप. तला मोठ्या ईची मात्रा आणि तीर्थरूप. बाकीचं जे आहेत ते चुकीचे शब्द आहेत. तीर्थरूप हा बरोबर शब्द. तीसरे इसमें जो है तीसरा वाला शब्द ही जो है वो अचूक है, राइट वर्ड है, सही वर्ड है, तो उसमें तीर्थ रूप ऐसे लिखा जाता है। फिर फोर्थ है पारंपरिक। तो पारंपरिक में जो है वो लास्ट वाला जो है वो वर्ड सही है, राइट वर्ड है, पारंपरिक। बाकी सब में कुछ तो मिस्टेक की है, मात्राओं की मिस्टेक. तर पारंपरिक हा चौथा कसा लिहिला गेलाय बघा, तर ते बरोबर लिहिलंय. तो अचूक शब्द आहे पारंपरिक. तर असं आपल्याला अचूक शब्द ओळखायचा आहे. त्यामुळे मात्रा जे आहे ते तुम्हाला पण व्यवस्थित माहिती असणे खूप महत्वाचे आहे त्याच्यामध्ये. आता विज्ञान. विज्ञान हा दुसरा शब्द बरोबर. पहिल्यामध्ये व ला दुसऱ्या ईची मात्रा दिली आहे. तर बाकी दोन शब्दांमध्ये पण जे आहे चूक केलेली आहे. तर विज्ञान जे आहे ते पहिलं बरोबर. मग भूगोल. भूगोलमध्ये दुसरा भूगोलचं लिहिलेलं आहे ते बरोबर. बाकी तिसरे चौथ्यामध्ये तर ल ला लिहिलंय आणि भूची मात्रा जी आहे छोटा ऊ असं म्हणजे मात्रा जी आहे ती मिस्टेक केली. तर दुसरा वाला जो शब्द आहे भूगोल, भ ला दुसऱ्या ऊची मात्रा भू आणि गोल असं तो शब्द बरोबर. नंतर तिसरा शब्द आहे संस्कृती. संस्कृतीमध्ये जो आहे आता बघा टिंब पण जे आहे डॉट ऊपर वो भी इम्पोर्टेंट होता है. तो इसमें कौन सा वाला सही है? तो फर्स्ट वाला ही उसमें सही शब्द है संस्कृत. स के ऊपर जो है डॉट आया है और स्क्रू जो है वो लिखा हुआ वो स को स और क को क्रू संस्कृति ऐसे वो शब्द है. तो पहला वाला शब्द जो है वो राइट शब्द. पहिला जो संस्कृतीचा शब्द लिहिला गेलाय तो बरोबर शब्द आहे, अचूक शब्द आहे. नंतर मुहूर्त. मुहूर्त आता ह्याच्यामध्ये पण सगळे सेमच वाटतात फक्त पण म ला जे आहे पहिल्या ऊची मात्रा आहे ना आणि ह ला जे आहे मोठ्या ऊची मात्रा. मुहूर्त. तर ह्याच्यामध्ये कोणतं बरोबर आहे? लास्ट वन चौथा. चौथ्याचा जो चौथा ह्याच्यामध्ये चौथा जो शब्द आहे तो मुहूर्त ते लिहिलेलं बरोबर आहे. पहिल्या ह्याच्यामध्ये दोन्हीला म ला आणि ह ला दोन्हीला मोठ्या उची मात्रा दिली. दुसऱ्या दोघांमध्ये पण काहीतरी मिस्टेक झालेली आहे. पण चौथ्या वाला जे मुहूर्त आहे ते बरोबर आहे. तर असं जे बरोबर अचूक शब्द जो आहे तो तुम्हाला चारींमधून कोणता बरोबर शब्द आहे तो शोधून लिहायचा. शोधून म्हणजे बघूनच त्यात लिहायचंय की काय कुठे मात्रा कोणती हे झालेली. तर त्यात जो अचूक शब्द आहे तो कोणता आहे तो लिहायचा. आतापर्यंत आपण अचूक शब्द ओळखणे हे बघितलं आहे. आता उदाहरण आपण वाक्य लेखन नियमानुसार लिहिणे हे बघणार आहोत. अभी तक हमने कौन सा देखा? अचूक शब्द जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है. जो राइट वर्ड है वो आइडेंटिफाई करना है, वो हमने देखा है. अचूक शब्दों का अगर ये नहीं आता है तो इसके ही जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है. तर अचूक शब्दों का है ये आणि अशा ह्याच्यामध्ये जे आहे तुम्हाला 4 असे दिले जातील. चार मधून ते 4 शब्द जे आहेत अचूक कोणते आहेत ते लिहायचे. हाफ हाफ मार्क्सला ते असणार आहे. तर 2 मार्क होणार. 4 ह्याचे किती होणार? हाफ 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 म्हणून 2 मार्क होणार. और 4 ऐसे वर्ड पूछे जाएंगे. चारों वर्ड के लिए जो अचूक राइट एक वर्ड के लिए हाफ मार्क्स है. हाफ मार्क्स के लिए 4 जो है उसको 2 मार्क्स के क्वेश्चन है. और अगर क्वेश्चन नहीं आता है इसी टाइप में ये दूसरा क्वेश्चन आ सकता है. तो कौन सा हम देखिए पुढील वाक्य लेखन नियमानुसार लिहा.
तर ह्याच्यामध्ये आता वाक्य दिलेले, अभी इसमें सेंटेंस दिए गए और सेंटेंस में जो है कुछ तो दो शब्द जो है word, वो रॉन्ग है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये डायरेक्ट ऐसे शब्द दिए गए थे, उसमें कौन सा क्या मात्रा है और जो है वो रॉन्ग है, और जो वो शब्द अचूक शब्द ओळखायचे। आता ह्याच्यामध्ये काय आहे की वाक्य असणार आणि त्यामध्ये दोन शब्दामध्ये शब्दाला मार्क आहे. जर तुम्ही अचूक मार्क आहे, असे एका वाक्याला 1 मार्क आणि दुसऱ्या वाक्याला 1 मार्क। मीन्स क्या कि जो है इसमें एक सेंटेंस में 2 वर्ड जो है वो रॉन्ग होंगे, तो आप वो रॉन्ग वर्ड को आपको ठीक से राइट करके लिखना है। तो उसमें एक वर्ड को हाफ मार्क्स है। ऐसे एक सेंटेंस को 2 वर्ड के करेक्शन करने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा एक सेंटेंस को, और दूसरे सेंटेंस में वही करने के लिए से ये 2 मार्क्स के लिए। जैसे कि अभी कैसे है कि ये 4 जाएंगे, तो चारों में से ये जो आप अचूक शब्द राइट जो है वर्ड आप उसको हाफ 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 ऐसे मार्क्स है, तो हाफ हाफ मार्क्स ये 4 शब्द के 2 मार्क्स। और यहाँ पे आपको 2 सेंटेंस देंगे, 2 सेंटेंस में जो है वो एक सेंटेंस में 2 मिस्टेक होगी, तो और दूसरा वाला सेंटेंस जो है वो भी एक। वैसे ये 2 मार्क्स के लिए 2 सेंटेंस आए, तो ये जो है वो इजी रहेगा आपको, क्योंकि उस आप कौन सा है वो आपको ठीक से वो आइडेंटिफाई करके लिखना है। लेकिन अभी किस टाइप का आ सकता है वो पता नहीं बोर्ड के एग्जाम में, तो ये सबकी ही प्रैक्टिस करनी इम्पोर्टेंट है। तो ये देखो अभी इसका एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस देखो, आगे ते क्रीडा कुठे आहे, माझ्या बागेत। अभी इसमें जो है दो मिस्टेक, अभी 2 मिस्टेक क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। क्रीडांगन ये शब्द जो है, क्रीडांगन मीन्स जो ग्राउंड होता है उसे क्रीडांगन बोलते हैं मराठी, मैदान म्हणजेच क्रीडांगण। तो ये जो है इसमें क्रीडांगन ये शब्द जो है ये गलत लिखा है, और खूप वो भी गलत लिखा है। तो अभी वो उसका आंसर देखो नीचे, माझ्या बागेतील क्रीडांगण। तो पहले सेंटेंस में क्या दिया है, क्री को क को पहले ही की मात्रा दी, लेकिन सेकेंड उसका राइट क्या है, उसे दूसरी मात्रा आनी चाहिए। मैंने अंडरलाइन किया देखो, तो क को जो है दूसरी ई की मात्रा आनी चाहिए, बाकी सेम सब सेम। तो पहले यहाँ पे वो मिस्टेक सही की है। और दूसरा जो है खूब, तो खूब जो है, तो खूब में ख जो है, ख को बड़े ऊ की मात्रा है, ऊ। और जो पहले सेंटेंस में जो है वो छोटा वाला ऊ की मात्रा दी है, लेकिन जो राइट आंसर क्या है, खूब। खूब मतलब हम ऐसे लॉन्ग ये करते ना, खूब, तो ख को दूसरी ऊ की मात्रा में। तो ऐसे ये 2 शब्द रॉन्ग हुए दिए थे उस सेंटेंस में, वो सही करके लिखे हैं हमने आंसर में। तो उसके नीचे देखो अंडरलाइन की गई, क्योंकि वो ऐसे इजी जाए चेक करते वक्त। तो इसलिए जो आपने करेक्शन किया है उसमें क्या रॉन्ग था उस सेंटेंस में और क्या आपने करेक्शन किया है, तो उस वर्ड के नीचे अंडरलाइन करनी है। तो ये जो है आप ऐसे अंडरलाइन करके वो सेंटेंस में वो वर्ड लिखेंगे, तो चेक करने में भी इजी जाएगा, और कौन से वर्ड आपने ठीक से करेक्शन करके ये किए हैं तो समझ में आएगा। तो ये ऐसे लिखना है। अभी सेकंड देखो, बाजारात जाताना कापडी पिशवी जवळ ठेवा। तो इसमें पिशवी ये जो शब्द है वो पहले वाले सेंटेंस में रॉन्ग है। तो पिशवी जो है, अभी आंसर में देखो पिशवी कैसे लिखा है, अंडरलाइन किया हुआ है। पिशवी प को पहले ई की मात्रा है,
और वी की मात्रा तो बराबर है, लेकिन प की मात्रा यहाँ पे रॉन्ग दी गई थी। तो पिशवी, प को पहले की मात्रा है पिशवी, और जवळ ठेवावी, अब ठेवावी, ठेवावी वी को यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में जो है पहली मात्रा दी है वी को, लेकिन आंसर क्या है, वी व को दूसरी मात्रा होनी चाहिए ठेवावी। तो जो देखो अंडरलाइन किए हुए वर्ड जो है वो उसका आंसर है सही। तो पिशवी यानी ठेवावी। ऐसे आपने एक सेंटेंस में दो शब्द जो है वो आपने राइट लिखे हैं, सही करके लिखे हैं, तो उसको 1 मार्क्स है। हाफ हाफ या इसके लिए आपको 1 मार्क्स। अभी आपने लिखते वक्त समझो कि एक कौन सा तो शब्द सही लिखा है और एक रॉन्ग लिखा है, तो वहां पे आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। और दोनों भी आपने करेक्शन करके लिखे हैं, राइट वर्ड लिखा है, तो वहाँ फुल 1 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि ऐसे एक तो जो है वो राइट लिखते हो, दूसरा रॉन्ग लिखते हो, तो वहाँ हाफ ही मार्क्स मिलेंगे। तो हर ऐसे, ये तो आपको पता है कि एक सेंटेंस में दो कौन से तो वर्ड जो है वो गलत दिए हुए, उसे सही करके लिख। एका शब्दामध्ये 2 शब्द जे आहेत चुकीचे आहेत, आणि ते चुकीचे शब्द जे आहेत ते आपल्याला दुरुस्त करून लिहायचे. काय मात्राची चूक मिस्टेकची झालेली आहे, चूक झालेली ती करेक्शन करून मग पुन्हा परत लिहायचंय आणि परत ते वाक्य पण लिहायचंय. काय-काय जण काय करतात, फक्त ते शब्द बरोबर करून ते लिहितात. वैसे नहीं करना है। कोई-कोई स्टूडेंट क्या करता है कि सिर्फ वो जो है उसमें कौन-सा वर्ड है, वो सिर्फ वर्ड करेक्शन करके लिख देते हैं। तो ऐसे नहीं है, वो सेंटेंस पूरा लिखना है। ये भी ध्यान में रखो कि वो सेंटेंस जो है पूरा लिखना है, और आपने क्या करेक्शन किया है, उस वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर, ये 2 बातें इसमें याद रखो। नहीं तो आपने सिर्फ ये किया है कि कौन-सा वर्ड रॉन्ग था, उसको करेक्शन करके फिर से लिख दिया आंसर में, तो आंसर कंप्लीट नहीं होता है। क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या है, पुढील वाक्य लेखन नियमानुसार लिहितो। मतलब क्या कि जो सेंटेंस है वो आपको लिखने ही है। सेंटेंस जो है उसमें जो मिस्टेक हुई है, लेखन नियम मीन्स क्या, कि जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई है मात्रा, तो वो आपको राइट करके लिखनी है। तो उसमें पुढील वाक्य लेखन नियमानुसार लिहा। तो वाक्य लिहा म्हणजेच काय, उसका मीनिंग क्या होता है कि सेंटेंस लिखो, इसलिए सेंटेंस लिखना जरूरी है। तो सिर्फ आप जो है सिर्फ वर्ड सही करके लिखोगे तो आंसर इनकम्प्लीट होगा, वहां भी आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, हाफ हाफ ही मार्क्स मिलेंगे। और आपने वो दोनों भी वर्ड जो है वो आपने ठीक से करेक्शन करके लिखे हैं, लेकिन सेंटेंस भी नहीं लिखा होगा, तो वहां पे आपको सिर्फ हाफ ही मार्क्स दिया जाए। इसलिए वो याद रखो कि सेंटेंस लिखना ही है, ऐसे इस टाइप में ही लिखना है, और आपने क्या करेक्शन किया उसके नीचे अंडरलाइन करना। सेकंड एग्जांपल देखो, तिला अनुभवाने ठाऊक होते, उसमें अनुभव ये शब्द ये रॉन्ग दिया गया था, वो करेक्शन करके लिखा, तो जो न है उसे छोटे ऊ की मात्रा आएगी नु। और ठाऊक, तो ठाऊक ऊ जो है वो ऊ वैसे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे जो अंडरलाइन किए हैं आंसर में वो वाला देखो, ठाऊक, तिला अनुभवाने ठाऊक होते, ये दोनों जो रॉन्ग थे करेक्शन करके लिखे और उसके नीचे अंडरलाइन। त्यानंतर दुसरं वाक्य बघा, वह्या पुस्तकांच्या खर्चासाठी निरंजनला शिष्यवृत्ती मिळाली। अभी इसमें जो है, इस सेंटेंस में वह्या पुस्तक वो रॉन्ग लिखा गया है। तो प को पुस्तक का जो प है उसे बड़े वाले ऊ की मात्रा दी थी, तो वैसे नहीं है, छोटा ऊ आएगा पुस्तक। और शिष्यवृत्ति ये जो है ये शब्द जो है वो सेंटेंस में रॉन्ग दिया गया है। तो सही जो शब्द है शिष्यवृत्ति, तो अंडरलाइन जो किया हुआ है, तो उसमें आंसर में जो लिखा है सेंटेंस में वो वाला सही है। वह्या पुस्तकांच्या खर्चासाठी निरंजनला शिष्यवृत्ती मिळाली। तो ये देखो करेक्शन किए हुए जो वर्ड है अंडरलाइन किए हुए, क्या मिस्टेक हुई थी और क्या करेक्शन किए, तो ठीक से देखो, तो ऐसे आपको लिखने हैं फिर से। तिसरं उदाहरण बघा, जिल्हाधिकारी कचेरीजवळ पाऊण बस रिकामी झाली।
तर त्याच्यामध्ये जिल्हाधिकारी उत्तरामध्ये बघा जिल्हाधिकारी हा शब्द चुकीचा होता. तो ध ला जो जे आहे पहिल्या ई ची मात्रा आहे. तर जिल्हाधिकारी हा बरोबर शब्द आहे. आणि पाऊंडला जो आहे उ मोठा येणार आहे. पहिल्या वाक्यामध्ये उ छोटा दिला होता. इसमें देखो जिल्हाधिकारी ये शब्द रॉन्ग था। ध को जो है पहले ई की मात्रा होनी चाहिए थी। तो पहले वाले सेंटेंस में तो बड़ी वाली ई की मात्रा दी थी। ध को बड़ी ई की मात्रा थी। तो इसमें आंसर में छोटी ई है जिल्हाधिकारी। और पाउन जो है वो पहला वाला ऊ छोटा ऊ था, वो रॉन्ग है। तो दूसरा जो है बड़ा वाला वो होना चाहिए पाउंड। तो ये अंडरलाइन जो किया हुआ है वो करेक्शन करके लिखा हुआ है। सेकंड देखो, कविवर्य नारायण सुर्वे खूप सभा संमेलने गाजवत। अभी इसमें कविवर्य ये शब्द ये रॉन्ग शब्द दिया गया था। तो कवि में व को पहले ई की मात्रा आएगी, कवि वर्य। तो यहाँ पहले सेंटेंस में कवि जो है वो शब्द व को दूसरी ई की मात्रा दी गई, लेकिन जो सही शब्द क्या है, व को पहले ई की मात्रा आनी चाहिए, कवि वर्य। और सभा सम्मेलन, तो स के ऊपर जो है अनुस्वार नहीं था, डॉट जो है सच्या वरती टिंब नव्हता, तो टिंब दिलेला आहे संमेलन, असं हे दोन शब्द चुकीचे होते. कविवर्यामध्ये वला दुसऱ्या ईची मात्रा दिलेली आणि खरा शब्द काय आहे, जो अचूक शब्द काय आहे, वला कवीमध्ये वला पहिल्या ईची मात्रा आहे ते कविवर्य, आणि संमेलन मध्ये स वर जे आहे टिंब येतो अनुस्वार, तर हे संमेलन असं लिहिलं जातं. तर हे बघा नीट कसं लिहिलेलं आहे आणि त्याच्या खाली अंडरलाईन पण केलेली आहे. नेक्स्ट देखो, माझा जन्म एका गरीब कुटुंबात झाला. तर ह्याच्यामध्ये गरीब हा शब्द चुकीचा लिहिलाय. र ला पहिल्या ईची मात्रा दिली. तर उत्तरामध्ये बघा, माझा जन्म एका गरीब, र ला दुसऱ्या ईची मात्रा येणार गरीब, आणि कुटुंब हा शब्द चुकलेला होता. तर कुटुंब मध्ये क आणि टू या दोघांना पहिल्या ऊची मात्रा आहे कुटुंब. वरती वाक्यामध्ये बघा काय दिलेलं होतं, ट ला जे आहे ते दुसऱ्या उच्च मात्रा दिलेली, आणि जो अनुस्वार आहे टिंब तो पण क च्या वर दिलेला आहे. क च्या वर नाही येणार, ट च्या वर येणार. उत्तरामध्ये बघा, माझा जन्म एका गरीब कुटुंबात, ट वर टू कुटुंबात, मग ट वर जे आहे ते अनुस्वार येणार आहे, टिंब येणार आहे, आणि कुटुंबात म्हणजेच काय तर क ला पण जे आहे छोट्या ऊची मात्रा, आणि ट ला पण छोट्या ऊची मात्रा, कुटुंब। तो पहला वाला सेंटेंस में जो है गरीब ये शब्द जो है वो रॉन्ग था, वो सही करके कैसे लिखा है, र को बड़ी ई की मात्रा दी है गरीब, आणि कुटुंब जे आहे त्याला दोन्ही कुटुंब जो है दोनों भी इसमें क और ट दोनों को भी पहले ऊ की मात्रा आएगी, कुटु, और ट के ऊपर जो है वो डॉट आएगा, कुटुंब। यहाँ पहले वाले सेंटेंस में क के ऊपर दिया है, और बाकी ट की मात्रा भी रॉन्ग की गई। तो ऐसे ये जो है वो राइट करके लिखा हुआ है और नीचे अंडरलाइन की गई। फिर नेक्स्ट देखो, हिरव्या गर्द झाडांनी काळी कुट्ट पावले उजळ होते। तो इसमें हिरव्या लिखते वक्त ही को जो है वो दूसरे ई की मात्रा नहीं आती, पहले ई की मात्रा आती, हिरव्या गर्द। तो ही की जो है मिस्टेक हुई थी। यहाँ पे देखो आंसर में हिरव्या कैसे लिखते हैं, और काई कुट्ट में काई जो है उसमें ई को ई की मात्रा दी गई, तो छोटी ई की मात्रा दी गई थी। तो काई कुट्ट कैसे लिखोगे, ई को बड़ी वाली ई की मात्रा है, काई कुट्ट पावले उजळ होते। देखो दोनों भी हिरव्या गर्द और काई कुट्ट ये दो शब्द जो थे वो रॉन्ग थे, जो सेंटेंस दिया गया था उसमें, और फिर उसको हमने राइट करके
फिर से वो सेंटेन्स लिखा है, हिरव्या गर्द झाडांनी काळी कुट्ट पावले उजळ होते. तिला खबरदारी घेणे आवश्यकच होते. ये सेंटेंस देखो नेक्स्ट. तिला खबरदारी घेणे आवश्यकच होते. अब इसमें तिला तो त को जो है बड़ी ई की मात्रा दी गई है, तो छोटी ई की आनी चाहिए तिला. वो तिला ये शब्द जो था वो रॉन्ग लिखा गया, तो सही करके लिखा है. और अवश्य असं लिखा है, आवश्यकच, आवश्यक नहीं, आ होता है. तो यहाँ पे अ को सिर्फ जो है आ की मात्रा दी गई, आवश्यक. तो इसमें दो शब्द रॉन्ग थे, तिला और अवश्य, आवश्यकच. तो जो है रॉन्ग जो वर्ड थे उसे राइट करके लिखा है, तिला आणि आवश्यक. फिर नेक्स्ट देखो, मला शिक्षकांनी भरपूर शिदोरी दिली. इसमें भरपूर और शिदोरी ये दो शब्द रॉन्ग थे. भरपूर ऊ को छोटे ऊ की मात्रा नहीं, बड़े ऊ की मात्रा आएगी, भरपूर. और शिदोरी, शिदोरी को जो है वो रॉन्ग वर्ड था. श को पहले ई की मात्रा आएगी, शी. और दो दो तो बराबर है. र को जो है दूसरे ई की मात्रा है, शिदोरी. देखो ऊपर वाला सेंटेंस देखो, नीचे देखो कैसे करेक्शन किया गया. मला शिक्षकांनी भरपूर शिदोरी दिली. नेक्स्ट देखो, उत्तम नागरिक कुणाला म्हणाल. तर त्याचं उत्तर काय आहे, उत्तम हा शब्द चुकलेला आहे. तर तो त ला दो त आहे, त और त हादा और पूरा त, उत्तम ऐसे लिखते. तो यहाँ पे सेंटेंस में सिर्फ उत्तम उत्तम लिखा है, लेकिन वो नहीं, उत्तम बोलते तो वो उत्तम जो है त आधा रहेगा और एक तो पूरा लगेगा, त को तो लगेगा उत्तम. और नागरिक, नागरिक में र को जो है छोटे ई की मात्रा है, सेंटेंस में बड़े ई की मात्रा है, नागरिक. उत्तम नागरिक कुणाला म्हणा. देखो क्या क्या मिस्टेक हुई थी, ठीक से करेक्शन कैसे किया गया है. नागरिक शब्द गलत था, वो सही करके लिखा है. उत्तम शब्द सही करके लिखा. उसके बाद नेक्स्ट देखो, बांगड्यांची पेटी व पिशवी त्याने हातात घेतली. अब इसमें पेटी और पिशवी ये शब्द गलत थे. पेटी आणि पिशवी हे शब्द चुकीचे आहेत. पेटीला ट ला पहिल्या ईची मात्रा दिली आहे, तर दुसऱ्या ईची मात्रा येणार पेटी. आणि पिशवीला दुसऱ्या ईची मात्रा दिली आहे, तिथे पहिल्या ईची मात्रा येणार. आणि व ला पण पहिल्या ईची मात्रा दिली आहे, तर दुसऱ्या ईची मात्रा येणार पिशवी. तर बघा कसं लिहिलंय, बांगड्यांची पेटी व पिशवी त्याने हातात घेतली. पिशवी लिहिताना कसं लिहिणार, प ला पहिल्या ईची मात्रा आणि व ला दुसऱ्या ईची मात्रा, वी. प को पहले ई की मात्रा आएगी, छोटा वाला जो ई है. और व को दूसरा बड़ा ई जो है उसकी मात्रा है, पिशवी. तर बांगड्यांची पेटी व पिशवी त्याने हातात घेतली. नेक्स्ट सेंटेन्स देखो, सगळ्यात भारी ऍप डोक्याच्या कवटीत आहे. आता या वाक्यामध्ये जे आहे सगळ्यात हे चुकलेलं आहे. निकालेले सगळ्यात, सगळ्यात लिहिले. तो ल ल जो है वहां पे ळ आहे. सगळ्यात ऐसे नहीं बोलते, सगळ्यात ऐसा ऐसा बोलते. तो ट आएगा. और कवटी, कवटी जो है ट को दुसरे ई की मात्रा है, कवटी. सगळ्यात भारी आहे डोक्याच्या कवटीत आहे. जो देखो मिस्टेक जो हुई थी वो करेक्शन करके फिर से सेंटेंस लिखा गया. नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वाघीण गुरगुरत क्षणार्धात अंगावर आली. तो इसमें गुरगुरत ये शब्द जो है वो रॉन्ग था. तो गुरगुरत ये दोनों भी इसमें छोटे वाले ऊ की मात्रा है गुरगुरत में. और क्षणार्धात तो ध के ऊपर रफा आएगा. ऊपर सेंटेंस में न के ऊपर आया है, तो जो है वो चिन्ह ध के ऊपर आएगा, क्षणार्धात. तो देखो करेक्शन करके फिर से लिखे, वाघीण गुरगुरत क्षणार्धात अंगावर आली.
तर ह्या दुसऱ्या वाक्यामध्ये बघा, वाघीण गुरगुर सणाच्या अंगावरली. ग ग ची मात्रा तर छोट्या उची बरोबर दिलेली आहे वरती, पण दुसऱ्या वर्षामध्ये चुकीची दिलेली ग ला. तर दोन्ही पण ग ला जे आहे पहिला उची मात्रा आहे गुरगुर. आणि क्षणार्धार्थ याच्यामध्ये ध वर जो आहे रचा रफार येणार क्षणार्धार्थ. वाघीण गुरगुरत क्षणार्धार्थ अंगावर आहे. तो ऐसे जो करेक्शन करके जो है वो ऐसे लिखा गया. तरी विद्यार्थी मित्रांनो, आपण प्रश्न चौथा आ लेखन नियमानुसार कृती करा याची उदाहरणे आपण आजच्या तासामध्ये शिकलो आहोत. आज आपण पहिल्या कृतीमध्ये अचूक शब्द ओळखणे व दुसऱ्या कृतीमध्ये लेखन नियमानुसार वाक्यात सुधारणा करणे हे आपण शिकलो आहोत. परीक्षेमध्ये अत्यंत महत्वाचा घटक समजला जाणारा भाषा अभ्यास कृती हा भाग आपण पाहिला आहे. तो आज हमने क्या देखा कि जो क्वेश्चन फोर्थ में आ जो आता है ग्रामर में जो आ वाला जो पार्ट है कि लेखन नियमानुसार कृति करा, तो ये हमने आज के लेक्चर में देखा. उसमें जो है अचूक शब्द ओळखा मीन्स क्या, राइट जो है वो वर्ड आइडेंटिफाई करना है. उसमें 4 जो है वर्ड दिए जाते हैं, चारों में से एक जो वर्ड है वो राइट होता है. अचूक मीन्स राइट. और सेकेंड जो है उसको वैसे पूछेंगे, शब्द दिए जाएंगे या कैसे होगा, सेंटेंस दिए जाएगा. तो सेंटेंस में जो मिस्टेक हुई है तो मिस्टेक जो है वो लेखन नियमानुसार वाक्य सुधारना करना. तो उस सेंटेंस को करेक्शन करके उसमें जो भी सेंटेंस में जो दो मिस्टेक हुई थी दो वर्ड्स की, वो फिर से वो जो है करेक्शन करके वो लिखना है सेंटेंस. तो ये हमने आज देखा. ये इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि ये 2 मार्क्स के लिए आता है और आपको ऐसे लगता है कि हार्ड रहेगा. कैसे मात्राएं हम लोग ये मिस्टेक होती है ग्रामेटिकल की, कैसे ये करेंगे. तो जितने आप जो है टेक्स्ट बुक में से रीडिंग करोगे तो आपको वर्ड टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं, सेंटेंस भी है टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं. तो लेसन्स जितना रीड करोगे, रीडिंग की प्रैक्टिस होनी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो वो उससे ये जो है सभी रीडिंग की आप प्रैक्टिस करोगे तो ग्रामर का भी क्वेश्चन है वो भी आपको इजी रहेगा. और पैसेज और पोएम वो तो आपको पता ही हो जाएंगे कैसे कौन से हैं. तो ये रीडिंग इम्पोर्टेंट है. और फिर जो है वर्ड की जो प्रैक्टिस करनी है, वर्ड लिखकर भी आपको प्रैक्टिस करनी है. तो आपको मात्रा जो है वो समझ में आएगी कि नहीं ये मात्रा है, उसको ये मात्रा आई. तो इम्पॉर्टंट ये जो आहे. तर आजच्या ह्याच्यामध्ये आपण हे जे आहे महत्वाचा प्रश्न चौथ्यामध्ये आ जो विभाग आहे तो बघितले. तर हा पार्ट इथे संपलेला आहे. आपण उद्याच्या ह्याच्यामध्ये उद्याचे लेक्चर असणार आहे त्याच्यामध्ये आपण पुढचा पार्ट आपण बघणार. म्हणजे व्याकरणाचाच आहे विभाग 4 मधला. पुढचा जे आहे तेच व्याकरण आपण बघणार. कोणाला काही डाऊट आहेत का? किसी को कुछ डाउट है? आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप निकाल सकते हो यहाँ से. स्क्रीनशॉट जर तुम्हाला काढायचे असतील तर ते काढू शकतात आपण. आणि कोणाला काही डाउट असेल तर ते पण विचारू शकतात. सो कुछ डाउट है वो पूछ सकते हो और स्क्रीनशॉट निकालना है वो निकाल. नेक्स्ट पेज बघा.
नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज बघा. नेक्स्ट पेज आहे. नेक्स्ट पेज. आता हे वाक्याचं आहे. अब ये सेंटेंस का जो एग्जाम्पल था उसका है, तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो आप लोग. नेक्स्ट पेज है. नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज है. नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज. यहाँ पे ये लास्ट पेज है. किसी को कुछ डाउट है? कोणाला काही डाऊट असतील तर विचारू शकतात. ओके. तुषार, काय डाऊट आहे तुला? विचार तू. अनम्यूट कर माईक आणि विचारू शकतो. फक्त तुषारचाच हात वरती आहे. सिर्फ तुषार एक ही स्टूडेंट का जो है उसने हैंड रेज किया है.
तेजस्विनी। बेटा आप अनम्यूट करो और पूछ सकते हो। सिद्धेश्वर। जिन्होंने हैंड रेस किए हैं वो जो है माइक अपना अनम्यूट करो और वो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो, आप जो भी डाउट है। कैफ। तुषार क्या डाउट है? हाँ हाँ बोल। तुषार। तेजस्विनी। हेलो मैम। हाँ पूछो ना बेटा। मैम आपने जो फर्स्ट वाला समझाया ना वो नहीं समझा। कौन सा है फर्स्ट वाला? जो आपने सबसे पहला पढ़ाया। ये वाला। यस मैम। इसमें क्या है देखो बेटा, सुवर्ण ये शब्द मैम किया फोटो नहीं है। दिख रहा है। वो तो नहीं दिख रहा है। यस। एक मिनट। अब आया। अभी दिखाई दे रहे हैं। यस मैम। हाँ तो उसमें देखो, सुवर्ण ये शब्द जो है वो उसमें 4 शब्द दिए गए हैं। तो चारों यस। का प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, सुवर्ण सुवर्ण। लेकिन जो है मात्राओं की मिस्टेक होती है। ये कैसे है कि अचूक शब्द का मीन्स क्या, कि जिसमें कुछ भी उस वर्ड में कुछ भी मिस्टेक नहीं होगी ग्रामेटिकल। तो बड़े ई की मात्रा होती है, छोटे ई की मात्रा या ऊ की मात्रा। तो जो मराठी में जो मात्रा है वही सब हिंदी में भी है, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग है। जो लिखते हैं छोटा ऊ मोठा ऊ, और पहिल्या ईची मात्रा, छोटी ई, मोठी ई। तर ह्याच्यामध्ये सुवर्ण, ये सुवर्ण ये जो शब्द है, ये जो फोर्थ वाला जो शब्द है ना, वो सही शब्द है सुवर्ण। तो ये ऐसे जो है चारों में से जो सही शब्द है, अचूक, अचूक मीन्स क्या, राइट, जो सही है, जिसमें कुछ मिस्टेक नहीं है, तो वो शब्द लिखना है। तो सुवर्ण में ये चौथा वाला सुवर्ण जो है वो राइट शब्द है, तो आंसर में देखो लिखा गया है। उसके बाद गरीबी। गरीबी में भी देखो, तो चारों भी प्रोनाउंस जब हम बोलेंगे तो गरीबी 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 ऐसे ही वो प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा। लेकिन वो मात्राएं जो है, गरीबी तो र को पहले ई की मात्रा आएगी गरीबी, और ब को दूसरे ई की मात्रा आएगी गरीबी। तो ये दूसरा वाला जो शब्द है इसमें, ये इस ग्रुप में दूसरा वाला जो शब्द है वो सही शब्द है, गरीब, वो राइट वर्ड है, तो वो लिखा गया है। उसके बाद निर्णय। निर्णय भी जो है उसमें पहला वाला जो लिखा है वो जो पहला, सॉरी थर्ड वाला, न के ऊपर र का ऊपर जो है वो मात्रा है निर्णय। क्योंकि तो इसमें जो है न की मात्रा की मिस्टेक हुई है। दूसरे वाले शब्द में न को बड़े ई की मात्रा दी गई है, चौथे इसमें बड़े ई की मात्रा दी है। तो जो राइट शब्द कौन सा है? तीसरा तीसरा। वाला, निर्णय। तो चौथे इसमें भी वैसे ही है, कनिष्ठ। कनिष्ठ जो है वो पहला वाला शब्द सही है, क्योंकि बाकी दूसरे इसमें ट लिखा है दूसरे शब्द में, ट तो नहीं आता है, कनिष्ठ नहीं बोलेंगे, कनिष्ठ बोलते हैं। और दूसरे इसमें न की मात्रा जो है वो रॉन्ग की है, न को बड़े ई की मात्रा दी गई है, तो छोटे ई की मात्रा है। और चौथा भी जो है वो रॉन्ग लिखा गया है। तो जो सही शब्द कौन सा है? पहला वाला, कनिष्ठ। समझ में है? यस मैम। और किसी का क्या डाउट है? तुषार।
तुला जायचं, तुला लवकर उठता येत नाही का गाई? तुषार, विघ्नेश्वर और किसके कुछ डाउट है जिन्होंने हैंड रेस किए थे? आप डाउट पूछ सकते हो। कोणाला काहीच डाउट नाहीये का? किसी को कुछ डाउट है? तुषार तो काही विचारत नाही, हँड रेस केलेला आहे. शाहिद, अयान, आदित्य जिन्होंने हैंड रेस किए हैं वो डाउट आप पूछ सकते हो। अनम्यूट करो अपने आप को, डाउट पूछो। ओम, हैंड रेस जिन्होंने किए हैं वो अपने डाउट पूछ सकते हो। तुषार काय डाउट है विचार। ओम, क्या डाउट है आपके, पूछो। अनम, ओके ठीक है। अभी उसके नेक्स्ट जो है कल के लेक्चर में उसके आगे का हम ग्रामर देखते हैं। ह्याच्या पुढचा जो आहे ग्रामरचाच भाग आहे, व्याकरण भाषा अभ्यासाचा. तर आपण ते उद्याचं लेक्चर आहे त्याच्यामध्ये बघ. हो मॅडम, ठीक आहे. झालं एंड